हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे हाउ टू लिसन विथ इंटेंशन किताब के बारे में, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। यह सच है कि हम सब ने सुना है कि अच्छा बोलना जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अच्छा सुनना उससे भी ज्यादा असरदार हो सकता है? हम में से ज्यादातर लोग बातचीत में सामने वाले की बात को समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन अगर हम पूरी मौजूदगी और समझदारी के साथ किसी की बात सुने, तो न सिर्फ बातचीत बेहतर होती है, बल्कि रिश्तों में भी गहराई आ जाती है। इस सारांश में हम जानेंगे कि सुनना एक एक्टिव और इरादे से किया जाने वाला कौशल है, जो हमारी बातचीत को सच्चाई, भरोसे और जुड़ाव से भर देता है। सच में सुनना यानी दिल से जुड़ना, और वही इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो सामने वाले की बात के बीच में कुछ नहीं बोल रहे, तो वो अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ चुप रहना सुनने की निशानी नहीं होती। असली सुनना तब होता है जब आप पूरे ध्यान से सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप न सिर्फ उनके शब्द सुन रहे हैं, बल्कि उनके भाव, हाव भाव और इमोशन भी महसूस कर रहे हैं। अक्सर हम सुनते कम हैं और दिमाग में जवाब पहले से बना रहे होते हैं। सामने वाला कुछ कह रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं कि अब मुझे क्या बोलना है या कैसे अपनी बात रखनी है। ऐसे में ना तो हम उनकी बात पूरी समझ पाते हैं और ना ही उन्हें वो एहसास दिला पाते हैं कि उनकी बातों की कद्र हो रही है। सुनना एक तरह की कला है, जिसमें आपको अपनी उपस्थिति और ऊर्जा सामने वाले की तरफ पूरी तरह मोड़नी होती है। इसका मतलब है कि फोन को साइड में रखना, आंखों में आंखें डालकर देखना, बॉडी लैंग्वेज से रुचि दिखाना और बीच में टोकने से बचना। जब कोई अपनी बात कह रहा हो, तो उसे पूरा कहने दीजिए। ये छोटी सी बात सामने वाले को यह एहसास दिला सकती है कि उसकी बात सच में मायने रखती है। असल में जब आप दिल से सुनते हैं, तो सामने वाला सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि समझा भी जाता है। और यही एहसास एक साधारण बातचीत को गहरे जुड़ाव में बदल सकता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो ज्यादातर बार वो एक आदत की तरह होता है। बस सामने वाला बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। कभी कभी सिर्फ दिखावे के लिए सिर हिला देते हैं या हूं कहकर जताते हैं कि हां, सुन तो रहे हैं, लेकिन इसमें न ध्यान होता है, न समझ और न ही कोई इरादा। इंटेंशनल लिसनिंग यानी जानबूझकर पूरी नियत और ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे, बल्कि सामने वाले की सोच, भावना और उसके पीछे छिपी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि अब मुझे क्या जवाब देना है या कब ये चुप होगा ताकि मैं बोल सकूं, बल्कि आप पूरी तरह उसी पल में मौजूद होते हैं, बिना जजमेंट के, बिना राय बनाए। इस तरह का सुनना सामने वाले को एक बहुत गहरा भरोसा देता है। उसे लगता है कि हां, कोई है जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है और बिना टोक-टाक किए मेरा साथ दे रहा है। यह भरोसा दोस्ती को गहरा करता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है और किसी भी बातचीत को एक सच्चे जुड़ाव में बदल देता है। इंटेंशनल लिसनिंग का मतलब है आंखों से संपर्क बनाए रखना, हाव भाव से सहमति जताना, बीच में न टोकना और अगर कुछ समझ में न आए तो खुले मन से पूछना। जब आप इस तरह से सुनते हैं, तो सामने वाला न सिर्फ सुना हुआ महसूस करता है, बल्कि उसके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। असल में सुनना तभी असर करता है जब आप वाकई सुनना चाहते हैं, और जब आपकी नीयत साफ होती है, तो आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अक्सर बातचीत में हम खुद को सही साबित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सामने वाला कुछ कहता है और हम तुरंत सोचने लगते हैं कि इसमें क्या गलत है या कैसे हम अपने नजरिए से उसे समझा सकते हैं। लेकिन हर बातचीत को बहस बनाना जरूरी नहीं होता। कई बार लोगों को आपकी राय से ज्यादा आपकी समझ की जरूरत होती है। जब कोई अपना दर्द, परेशानी या अनुभव हमारे साथ शेयर करता है, तो उसे समाधान नहीं चाहिए होता, बल्कि सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि कोई है जो उसकी बात सुन रहा है, बिना जज किए। उसे बस ये महसूस कराना होता है कि उसकी बात मायने रखती है। यही होता है वैलिडेट करना। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को मान्यता देना। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसकी हर बात से सहमत हैं, बल्कि यह है कि आप समझते हैं कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है या ऐसा क्यों महसूस कर रहा है।
जैसे अगर कोई कहे कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप ये मत कहिए कि गुस्सा करना गलत है, बल्कि कहिए कि हाँ, जो हालात तुम बता रहे हो उसमें ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। जब आप वैलिडेशन देते हैं तो सामने वाला अपने आप ज्यादा खुलकर बात करता है। उसे लगता है कि उसे समझने वाला कोई है। वहीं अगर आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो वो खुद को रुकने, छिपाने या बचाव की मुद्रा में लाने लगता है। हर बातचीत का मकसद सही या गलत साबित करना नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप बिना टोके, बिना सिखाए, बस शांति से सुन लें और ये दिखा दें कि आप उसके साथ हैं। यही असली जुड़ाव की शुरुआत होती है। जब कोई दुख या तकलीफ में होता है तो हम में से ज्यादातर लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते कि सामने वाले को उस वक्त क्या जरूरत है, सहानुभूति या समझदारी। सिंपैथी यानी सहानुभूति होती है जैसे दूर से देखकर कह देना कि हाँ, मुझे अफसोस है, ये बुरा हुआ। लेकिन एम्पैथी यानी समझना, महसूस करना और खुद को उसकी जगह रखकर सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा लगता। सिंपैथी में आप थोड़ा अलग रहते हो, जैसे कोई खड्डे में गिरा हो और आप ऊपर से देख रहे हो, बस कह रहे हो कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन एम्पैथी में आप उस खड्डे के पास जाते हो, उसके साथ बैठते हो, उसका हाथ थामते हो और कहते हो कि मैं समझता हूं, मैं तेरे साथ हूं। बहुत बार जब कोई अपने मन की बात कहता है तो हम तुरंत जवाब देने लगते हैं, ऐसा तो सबके साथ होता है, या तुम ज्यादा सोच रहे हो, या चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बातें सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन वो सामने वाले को हल्का नहीं करती। उल्टा उसे लगता है कि उसकी भावनाओं को समझा नहीं गया। वहीं अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि हाँ, ये वाकई बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तो सामने वाला सच में सुना और समझा हुआ महसूस करता है। एम्पैथी का मतलब है कि आप उस इंसान के दर्द को हल्का करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उस दर्द में उसके साथ खड़े हो रहे हैं। सिंपैथी सिर्फ शब्द देती है, एम्पैथी साथ देती है। और जब आप किसी को अपना सच्चा साथ देते हैं तो वो अकेला महसूस नहीं करता। असल में लोग हमेशा सही जवाब नहीं ढूंढते। कई बार उन्हें सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बिना जज किए, बिना समझाए, बस चुपचाप उनका हाल समझ सके। यही एम्पैथी है और यही असली सुनने की शुरुआत है। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान एक आदत में जीते हैं, बीच में टोक देने की। सामने वाला बस 2 लाइन बोलता है और हमें लगता है कि हमें अब बोलना चाहिए, सलाह देनी चाहिए या अपनी कहानी शेयर करनी चाहिए। लेकिन यह आदत सामने वाले की बात को अधूरा छोड़ देती है। उसे लगता है कि उसकी बात पूरी नहीं सुनी गई या उसकी भावनाओं को पूरी जगह नहीं मिली। जब कोई अपनी बात शेयर कर रहा हो तो उसका सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि हम उसे बिना रोके सुने। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी पूरी बात सुने, बिना बीच में घुस आए। ऐसा करने से सामने वाला खुलकर अपने मन की बात कह पाता है और एक भरोसा बनता है। टोकने से वो कनेक्शन टूट जाता है और बातचीत बस सतही रह जाती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, आंखों और दिल से भी होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, आंखों की नमी या आवाज की थरथराहट, सब कुछ बहुत कुछ कहता है। अगर हम बोलने की जल्दी छोड़कर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम वो भी समझ सकते हैं जो शब्दों में नहीं कहा गया। थोड़ा सब्र रखो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले की बात को पूरा होने देना उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। और जब हम उसे बिना रोके सुनते हैं तो हम ये भी महसूस करते हैं कि असल में वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो जल्दी मत करो जवाब देने की। थोड़ा रुक जाओ, ध्यान से देखो, समझो, महसूस करो। शायद उस चुप्पी में ही सबसे गहरी बात छुपी हो। दूसरों को समझने और सुनने की शुरुआत तब होती है जब हम पहले खुद को सुनना सीखें। अक्सर हम इतने शोर में घिरे होते हैं, बाहर की बातें, लोगों की उम्मीदें, काम का प्रेशर, सोशल मीडिया का दबाव, कि हमें खुद की सोच, खुद की भावनाएं और अपने अंदर चल रही बातों की आवाज सुनाई ही नहीं देती। अगर आप अंदर से परेशान, बेचैन या थके हुए हैं तो आप चाहकर भी किसी और को पूरी तरह से नहीं सुन सकते, क्योंकि उस वक्त आपका मन अपने ही उलझनों में फंसा होता है। बाहर शांत दिखने की कोशिश करते हुए भी अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। चिंता, गुस्सा, थकावट,
या खुद को लेकर अनजानी बेचैनी। इसलिए जरूरी है कि दिन में थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालो। खुद से ये पूछो कि आज कैसा महसूस कर रहे हो। क्या कोई बात परेशान कर रही है? क्या मन खाली है या भरा हुआ? जब आप अपने मन की बातों को जगह देते हो, उन्हें समझते हो, तो एक सुकून सा आता है। और यही सुकून आपको दूसरों की बात समझने की ताकत देता है। अपने मन को सुनना एक तरह से खुद को समझने और अपनाने का तरीका है। जब आप अपने अंदर की आवाज को इज्जत देते हो, तभी आप दूसरों की भावनाओं को भी ईमानदारी से महसूस कर सकते हो। जो इंसान खुद से जुड़ा हुआ होता है, वही दूसरों से भी गहराई से जुड़ सकता है। इसीलिए खुद के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप किसी करीबी दोस्त के साथ करते हो, धैर्य, समझ और सहानुभूति के साथ। खुद को भी उतना ही सुना जाना चाहिए जितना किसी और को, क्योंकि जब अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है, तभी बाहर की बातों को भी सही मायनों में सुना जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुनने का मतलब बस चुपचाप सामने वाले की बात सुन लेना है, लेकिन अगर आप सच में गहराई से किसी को समझना चाहते हो, तो सिर्फ सुनना काफी नहीं होता। आपको सही सवाल पूछने भी आने चाहिए, क्योंकि सवाल ही वो रास्ता होते हैं जो सामने वाले के दिल और दिमाग के अंदर तक पहुंचने में मदद करते हैं। बातचीत में जब आप ऐसा सवाल पूछते हो जिससे सामने वाला खुलकर अपने मन की बात कह सके, तो एक अलग ही तरह का जुड़ाव बनता है। जैसे अगर कोई कह रहा है कि वो परेशान है, तो आप ये मत पूछो कि परेशान क्यों हो, बल्कि कहो कि क्या ऐसा कुछ हुआ जिस पर तुम बात करना चाहो। या फिर पूछो कि इस वक्त तुम सबसे ज्यादा क्या महसूस कर रहे हो। इस तरह के सवाल सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, उसे अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद करते हैं। पावरफुल क्वेश्चंस वो होते हैं जो खुले दिल से पूछे जाते हैं, जिनमें जिज्ञासा होती है लेकिन जजमेंट नहीं। जैसे, फिर तुमने क्या किया? उस समय कैसा लगा? अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो क्या अलग करते? ऐसे सवाल बातचीत को गहराई तक ले जाते हैं और सामने वाले को महसूस होता है कि आप सच में उसकी बातों में रुचि ले रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, सवाल तभी असर करते हैं जब वो सही समय पर पूछे जाएं। अगर कोई अपना दर्द बांट रहा हो, तो उस पल उसे सिर्फ सुनने की जरूरत होती है, सवालों की नहीं। लेकिन जब आप महसूस करें कि सामने वाला थोड़ा सहज हो गया है, तो धीरे से कोई खुला एंडेड सवाल पूछिए जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। सही सवाल किसी बातचीत को हल्का भी बना सकते हैं और बेहद गहरा भी। यह किसी को अपनी भावनाओं से जुड़ने, अपने अनुभवों को समझने और अपने भीतर के जवाब खुद खोजने में मदद करते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और जब दिल से पूछे जाते हैं, तो दिल से जवाब भी आते हैं। अगर कोई एक चीज है जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाती है, तो वो है सही तरीके से सुनना। चाहे वो दोस्ती हो, पारिवारिक रिश्ता हो या फिर रोमांटिक पार्टनरशिप, हर रिश्ता तभी गहराता है जब उसमें एक दूसरे को बिना जज किए दिल से सुना जाए। सोचो, जब तुम किसी से अपनी मन की बात कह रहे होते हो और सामने वाला पूरी रुचि से, आंखों में आंखें डालकर ध्यान से तुम्हें सुन रहा होता है, तो कैसा लगता है? बहुत हल्का, सुकून भरा और अपनापन महसूस होता है ना? वो एहसास ही रिश्तों को गहराई देता है। और जब यही सुनना न मिले, जब सामने वाला फोन में लगा हो या बार बार टोकता हो, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमारी बातों की कोई अहमियत ही नहीं। सुनना सिर्फ शब्द पकड़ना नहीं है, बल्कि उस इंसान की भावनाओं को समझना है। जब कोई अपनी चिंता, खुशी, गुस्सा या दर्द हमारे साथ बांट रहा हो और हम उसे पूरी इज्जत के साथ सुनते हैं, तो वो हमारे साथ एक भावनात्मक रिश्ता महसूस करता है। उसे लगता है कि हां, ये इंसान मुझे समझता है, मेरा साथ है। रिश्तों में बहुत बार गलतफहमियां इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं, बस मान लेते हैं, या फिर सुनते हुए भी हम अपने जवाब पहले से दिमाग में बना रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सब्र करें, थोड़ा और धैर्य से सामने वाले की बात को पूरा सुने, तो शायद कई झगड़े शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकते हैं। असल में जब आप किसी को दिल से सुनते हो, तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं पकड़ते, आप उसके साथ एक भावनात्मक पुल बनाते हो। यही पुल रिश्तों को टिकाऊ और सच्चा बनाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते मजबूत हों, गहरे हों और लंबे चले, तो सिर्फ बोलना मत सीखो, सुनना भी सीखो, पूरे दिल से। तो दोस्तों,
देखा आपने, सुनना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम दिल से सुनना सीख लें, बिना टोके, बिना जज किए, पूरी मौजूदगी के साथ, तो ना सिर्फ हमारी बातचीत बेहतर होगी, बल्कि रिश्ते भी और मजबूत बनेंगे। ये एक ऐसी कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान सिर्फ सुना नहीं, समझा जाना चाहता है। अगर आपको ये बातें काम की लगीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंसानी रिश्तों को बेहतर बनाने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार जब कोई अपनी बात कहे, तो बस एक बात याद रखना, जो इंसान सुनना जानता है वही सच्चा रिश्ता बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।